हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियोस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑनलाइन एग्जाम्स एंड हाउ टू फेस इट। जी हाँ, कोविड कंडीशंस यानी कि जो ग्लोबल पैंडेमिक कंडीशन चल रहा है, इसकी वजह से अब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब हम लोग ऑफलाइन मोड, जो हमारी क्लासरूम टीचिंग थी, वहाँ से हटकर ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चले गए और एग्जामिनेशन भी जो हमारे स्कूल्स वगैरह में कंडक्ट होते थे, ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, पेन पेपर की मदद से देते थे, अब वहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप और बहुत सारे मोबाइल और गैजेट्स ने उसकी जगह ले ली है। जी हाँ, एक नई सिचुएशन है जिसको कोप अप करना बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स को कैसे फेस करना है और आप उसे कैसे कोप अप कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अभी तक जहाँ तक देखा गया है, बहुत से बच्चों ने इसको बहुत ही लाइटली लिया और इसे बस एक कैजुअल एग्ज़ाम की तरह दे दिया। लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है। इसको एज सीरियस एज योर क्लासरूम एग्ज़ाम्स की तरह लीजिए और उसके लिए प्रिपेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपरली प्रिपेयर करिए। बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही छोटी छोटी जो आप बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने और पेरेंट्स ने नोट किया होगा कि बच्चे क्या करते हैं, कैजुअल ड्रेस में ही अपने एग्ज़ाम्स को दे देते हैं। जो नाइट ड्रेस होती है उसी पर उठे, बस एक अपने बेड पर बैठ गए और वहाँ पे एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप ओपन कर लिया या मोबाइल फ़ोन्स की मदद से। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत टैक्टिक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर वे में तैयार होना है। या तो आप अपने फॉर्मल्स पहनिए या स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए और तैयार हो जाइए प्रॉपरली एग्ज़ाम देने के लिए। ये बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि आप जब प्रिपेयर होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, आप स्कूल ड्रेस में होंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम कभी भी बेड पर बैठ के मत दीजिए या सोफ़ा सेट वगैरह में, कोई भी कोजी इन्वायरमेंट में मत दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जब फील करेंगे तो आप स्लीपी फील करने लगेंगे और एग्ज़ाम में आपका प्रॉपर अटेंशन नहीं जाएगा। इसीलिए प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठिए, लैपटॉप सामने रखिए, मोबाइल फ़ोन सामने रखिए और उसके बाद एग्ज़ाम को दीजिए। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रॉपरली एक रफ पेपर और पेन सामने रख कर अपने एग्ज़ाम को दीजिए, जिससे कि जो भी कैलकुलेशन होना है, जो भी चीज़ें नोट्स वगैरह आपको लिखनी हैं, छोटे मोटे नोट्स आप बना सकते हैं और तुरंत एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं उसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रफ पेपर वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर बॉटल। जी हाँ, जैसे आप स्कूल में अपनी वाटर बॉटल लेकर जाते हैं, उसी तरह से जब आप एग्ज़ाम्स देने बैठे हैं या कोई भी ऑनलाइन स्टडी ही चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अपनी वाटर बॉटल लेके बैठें, जिससे कि आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़े। ये बात करते हैं चीटिंग। बच्चों में हमेशा से ही एक प्रॉब्लम का विषय रहा है। अगल से पूछ लिया, बगल से पूछ लिया, आगे से पीछे से। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह की चीटिंग तो नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा मैं मॉरली करेक्ट होने की बात तो नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि ये भाई आपके ऊपर है। चीटिंग वैसे तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप सेल्फ असेसमेंट की तरफ पे, अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप अपना ही असेसमेंट गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चीटिंग कर भी रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि स्कूल्स और बोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं इसके लिए। इसीलिए जब कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है तो याद रखिए वो लोग अपने वेबकैम को ऑन करवा देते हैं आपके लैपटॉप्स में या मोबाइल फ़ोन्स में। अगर आप इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी ऐप के थ्रू वो आंसर लिखा गया है तो एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम डाल दिया गया है ऐप्स वगैरह में कि अगर सेम आंसर्स होंगे तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करना सीखिए अगर आपको चीटिंग करनी है, और मोबाइल और गैजेट्स को बिना राइट हैंड का यूज़ किए चलाना सीखिए, और साथ ही साथ बिना मूवमेंट किए उसमें से काम करना आना चाहिए। लेकिन
फिर से आपसे कहूँगा, चीटिंग इज़ नॉट गुड बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी हाईटेक होना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कोई बहुत ज़्यादा आपके टफ एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, पेपर्स बहुत ईजी बनाए जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर टीचिंग नहीं मिल पाई है। बोर्ड्स भी ये जानता है, साथ ही साथ टीचर्स भी ये जानते हैं। इसीलिए आप एक ऐसे लेवल पर एग्ज़ाम्स दीजिए जहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए और प्रॉपरली आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हों। बाकी स्टार्टिंग की सारी कही बातों को ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे तो इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।